Hello everyone, welcome to Shrishit Vidyapeeth School. I hope you all were fine and safe in your houses. So this is our second part of that chapter which we were discussing named Playing with Numbers. तो हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे उसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स. इसमें हमने अब तक कौन कौन से पॉइंट्स एंड टॉपिक्स डिस्कस मीन्स कवर अप कर चुके हैं. सो एट फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, राइट, कि फैक्टर्स क्या होते हैं एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया. एंड एट नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाट आर प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ये हमने पिछले क्लास में फिर से डिस्कस किया. एंड एट लास्ट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट व्हाट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है कि इफ द रिमाइंडर कम्स जीरो any number it can be divisible by that, it means that it is divisible by that number. तो हमने बहुत सारे नंबर्स के भी डिविजिबिलिटी देखे हैं, जैसे कि 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, है ना. सो इस तरह से हमारा पहला क्लास हुआ था ख़त्म. सो टुडे वी वर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक नेम्ड कॉमन फैक्टर्स. Common factors. अब किसी भी टॉपिक को या किसी भी इस मतलब सम को समझने के लिए पहले उसके मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, राइट. सो कॉमन फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? कॉमन मतलब तो सेम, इक्वल, राइट. एंड फैक्टर्स का मतलब हमने पिछले क्लासेस में देखा है कि फैक्टर्स का मतलब क्या होता है. मतलब मान लो आपको कोई नंबर दिया है तो वो किस किस के टेबल्स में आता है. सपोज आपके पास 4 है तो 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है एंड 4 के टेबल में आता है. मतलब 4 के टेबल में आता ही है ना. सो इस तरह हम लोग फैक्टर्स डिफाइन करते हैं. सो कॉमन फैक्टर्स का मतलब है आपको बेसिकली 2 नंबर्स दिए रहेंगे, ओके, एंड आपको उसमें से पता लगाना है कि इनमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है. से हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, राइट. सेम एग्जांपल लेते हैं. 4 है एंड हम लोग को निकालना है 4 एंड 18 का कॉमन फैक्टर्स, राइट. सो 4 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 1, 2 एंड 4. इसका मतलब 4 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है एंड 4 के टेबल में भी आता है, राइट. सो आप देखेंगे कि 18 के फैक्टर्स क्या क्या हैं. तो 18 कौन कौन से नंबर्स के टेबल में आता है, मीन्स फैक्टर्स के टेबल्स में आता है. पहले आता है 1 18 से 18, 2 9 से 18, राइट. 3 6 से 18. 4 के टेबल में नहीं आता है. 5 के टेबल में भी 18 नहीं आता है. 6 के टेबल में आता है बिकॉज 6 3 से 18, राइट. 7 के टेबल में नहीं आता है. 9 के टेबल में आता है, राइट. एंड 18 खुद के टेबल में भी आता है बिकॉज 18 1 से 18. तो 4th के पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या है? 1 2 एंड 4, राइट. एंड 18 के पॉसिबल फैक्टर्स है 1 2 3 6 9 एंड 18. तो अब हमें इसका कॉमन फैक्टर्स निकालना. सी अब ये हो गया हमारे फैक्टर्स का, मीन्स हमने फैक्टर्स को सीरियल वाइज लिख लिया है, राइट. तो अब हमें देखना है कि इसमें कौन से फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं. सी 1 दोनों में कॉमन है, राइट. मीन्स 1 दोनों में ही कॉमन आ रहा है, मीन्स 4 1 से भी 4 होता है एंड 18 1 से भी 18 होता है, राइट. एंड इसमें 2 भी कॉमन आ रहा है, राइट. 2 भी दोनों में कॉमन आ रहा है. इसके अलावा आपको कोई और कॉमन नंबर्स दिख रहे हैं, मीन्स कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं? नहीं, राइट. So we can say that common factors of
कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 and 18 are 1 and 2, right? So the common factors of 4 and 18 are 1 and 2. So 1 दोनों में कॉमन आ रहा है एंड 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए 4 और 18 का जो कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 1 एंड 2, राइट? सो इस तरह से हम लोग किसी 2 नंबर्स का या 3 नंबर्स भी दिया रह सकता है या फिर 4 नंबर्स भी दिया रह सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स दिए रहेंगे आपको क्वेश्चन में और आपको उसका कॉमन फैक्टर्स निकालने होंगे, राइट? अब देखो इसमें एक चीज़ है, ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर्स। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट हम लोग को समझने की ज़रूरत है, बहुत ही इजी पॉइंट है ये, राइट? सपोज हमारे पास है 4 and 15। अब हमें पहले हम इसका कॉमन फैक्टर से निकालते हैं, राइट? 4 1 के टेबल में आता है बिकॉज 1 4 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, राइट? एंड 4 के टेबल में खुद ही आता है, राइट? अब 15 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है एंड 15 खुद के टेबल में भी आता है, राइट? तो 4 के पॉसिबल जो फैक्टर्स है वो क्या है, 1 2 एंड 4, एंड 15 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या है, 1 3 5 एंड 15, राइट? सो अब देखो इसमें आपको कॉमन कौन सा फैक्टर दिख रहा है? ऑब्वियसली 1 ही आपको दिख रहा होगा, राइट? क्योंकि 1 दोनों में कॉमन है। क्या आपको और कोई नंबर इस दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में कॉमन दिख रहा है? नो। सो ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे जिसके जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो सिर्फ 1 होता है। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 ही होता है उन्हें हम बोलते हैं कोप्राइम। जिन नंबर्स के फैक्टर्स 1 होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोप्राइम, बिकॉज उनके सिर्फ एक ही जो होता है वो कॉमन फैक्टर होता है जो कि होता है 1, राइट? मतलब जिन दोनों नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो सिर्फ 1 होंगे तो उन्हें हम बोलेंगे कोप्राइम। तो ये छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। एंड जिनके एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम नॉर्मली कॉमन फैक्टर्स ही बोलते हैं, ओके? सो ये था हमारे कॉमन फैक्टर्स के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं? सपोज आपके पास है 4 and 6, तो हमें बताना है इसके पॉसिबल मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं। सपोज 4 के टेबल में 4 1 ज़ा 4, राइट? फोर 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 20 6 ज़ा 24। मतलब जिन नंबर्स के टेबल में 4 आता है मीन्स कॉमन मल्टीपल जो 4 है वो है 4 8 12 16 20 24 एंड सो ऑन, राइट? एंड 6 के कॉमन मल्टीपल मल्टीपल्स क्या होते हैं? 6 12 18 24
30, 36, राइट, एंड सो ऑन। इसके आगे भी बहुत होते हैं, राइट। सो अब हमें निकालने हैं इनमें से कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। इस हमें, जैसे कि हमने कॉमन फैक्टर्स में देखा कि कॉमन फैक्टर कौन से होते हैं, यहाँ हमें कॉमन मल्टीपल्स देखना है। सी 12 दोनों में कॉमन आ रहा है, राइट, 12 दोनों में ही कॉमन है, एंड ऑल्सो 24 इन बोथ द नंबर्स वर ऑल्सो कॉमन, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि कॉमन मल्टीपल ऑफ of 4 and 6 were 12 and 24। अब इसके आगे भी दिया रह सकता है, मीन्स आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाएगा कि कहाँ तक आपको कॉमन मल्टीपल्स लेने हैं। तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए हमने 24 तक लिया था, राइट। सो इसमें 12 भी कॉमन आ रहा है एंड 24 भी कॉमन आ रहा है, राइट। सो इसीलिए 4 एंड 6 का जो कॉमन मल्टीपल होगा वो होगा 4 एंड 6, सॉरी 12 एंड 24, राइट। सो एक चीज ध्यान रखना कि जैसे कि हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि मल्टीपल्स बहुत सारे हो सकते हैं, उसी तरह से ये भी याद रखिए कि कॉमन मल्टीपल्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ 24 तक लिया तो 24 ही जाएगा, इसके आगे भी मल्टीपल्स हो सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा कॉमन मल्टीपल्स के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। सो प्राइम का मतलब क्या होता है? प्राइम मीन्स प्राइमरी मीन्स छोटा, राइट, एंड फैक्टराइजेशन मीन्स उसके जितने भी फैक्टर्स होते हैं, राइट। सो इसमें बेसिकली आपको एक नंबर दिया रहेगा एंड उसके आपको छोटे मतलब लीस्ट फैक्टर आपको निकालने पड़ेंगे। अब हमें किसी एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास कोई ऐसा नंबर दिया है, से 20, राइट। आपको नंबर दिया रहेगा 20, राइट। एक एग्जांपल के लिए लिया है हमने। सो अब 20 को हम लोग तोड़ के क्या लिख सकते हैं? 10, हम 10 to the 20 भी लिख सकते हैं, राइट। 10 to the 20 एंड उसके बाद हम लोग 10 को भी लिख सकते हैं 5 8 to 2, राइट। सो हम इसको 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 भी लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि 5 to the 10 एंड 2 का भी हम लोग लिख सकते हैं 2 into 1। अब तो ये नीचे जा नहीं सकता क्योंकि 5 into 1 5 into 1 है, 2 into 1 ऐसे होते रहेगा, मीन्स लास्ट में वही नंबर बचेगा।
सो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं 5 into 2 into 2 into 1. So the prime factors of the number 20 were 5, 2, 2 and 1. तो इस तरह से आपको ऐसे नंबर्स दिए रहेंगे, उनका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से करना रहेगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसे समझने के लिए। ये तो हमने छोटा सा एग्जांपल लिया, राइट। अब सपोज आपके पास है 90। आप 90 को आप लोग तोड़ के क्या लिख सकते हो? 10 9 90, राइट। 10 9 90 लिख सकते हो ना, राइट। एंड 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 2 10, एंड 3 3 9, राइट। सो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हुए? 5 2 3 3। अब ये तो थे हमारे छोटे से नंबर्स। मीन्स अगर आपको पास ऐसे छोटे से नंबर्स दिए रहेंगे तो आप ऐसे ब्रेक कर करके ऐसे मीन्स लाइंस ड्रॉ करके ऐसे चार्ट्स बना के आप लोग ऐसे कर सकते हो, राइट। लेकिन सपोज आपके पास अगर बड़े नंबर्स दिए रहे, जैसे अब बड़े नंबर्स का एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है 980। अब 980 का हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम तो अब इसे चार्ट से कर नहीं सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, हमारा पेज पूरा भर जाएगा, राइट। ऐसे बहुत सारे अगर बड़े नंबर्स दिए रहे थोड़ी ना आप लोग पूरा चार्ट बना के ऐसे करते रहोगे। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ऐसे हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। अब देखो 980, सबसे छोटे नंबर से हमें स्टार्ट करना है और देखना है कि सबसे छोटा नंबर इसके टेबल में आता है कि नहीं। जैसे मान लो 2 से ये कट हो जाएगा, राइट। क्योंकि देखो सबसे पहले हम लोग 2 से इसे कट करेंगे, क्योंकि 1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 1 हम लोग अगर लेंगे तो ये तो कंटिन्यू ही होता जाएगा ना। 198 से 190 80, 180 से 190 ऐसे कंटिन्यू होता है, इसलिए हमने 2 से स्टार्ट किया। अब ज़रूरी नहीं है कि हर नंबर हमें 2 से ही स्टार्ट करना है। कुछ कुछ नंबर्स हो सकते हैं जो कि 3 से स्टार्ट हो सकते हैं। आपको सबसे लीस्ट से स्टार्ट करना है, सबसे लीस्ट। सो 2 4 8, राइट। तो ऐसा हो गया 2 9 18, 2 9 18। ऐसे आपको थोड़ा सा माइंड कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि अगर मान लो हम 980 को ऐसे डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 4 8, राइट, एंड 18, तो 2 9 180, 2 9 18, एंड ये 0 वहाँ चला गया, ये 0 हो गया, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ 490 लिखा। ऐसे थोड़ा सा आप अपने माइंड कैलकुलेशंस को भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिएगा, जिससे आप इसको इजीली कर सकोगे। अब ये देखो 2, इसमें फिर से हम लोग 2 से कट कर सकते हैं इसे, राइट। सो 2 को हमने फिर से लिया, 2 2 4, 2 4 8, 2 5 10, है ना। So 245 into 2 is 490। अब ये और ये 2 से कट नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में हमने 5 आ गया है, मतलब ये और 2 से कट नहीं हो सकता। तो अब ये हमें कट करना पड़ेगा 5 से, राइट, कि 5 अब इसका लीस्ट हो गया है। तो 5 4 20,
5 9 is 45. यहाँ 5 से हमने इसलिए भी कट किया क्योंकि हम यहाँ तो 3 से भी कर सकते हैं। क्यों 3 से नहीं किया? क्योंकि 5 + 4 is 9 and 2 is 11, तो 11 3 से डिविजिबल नहीं है, राइट? तो इसीलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं था, तो इसीलिए हमने 5 से डिवाइड किया इसको। तो अब ये नंबर 5 से और नहीं हो सकता, 6 से भी नहीं होगा, 7 से होगा, क्योंकि 7 7 से 49, 7 7 से 49। आपको तब तक इसको कंटिन्यू करते रहना है जब तक इसमें लास्ट में 1 नहीं आ जाता, है ना? तो हमें लास्ट तक इसमें 1 लाने की कोशिश करनी है। 7 1 7। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए? 2 2 5 7 7 1। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 5 into 7 into 7 into 1. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर 980 वेयर 2 into 2 into 5 into 7 into 7 into 1. ये कैसे आया? हमने यहाँ पर इसके ऐसे चार्ट बना के इसको किया है, राइट? तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। आपको अगर बहुत से बड़े नंबर्स भी दिए रहेंगे तो आप इजीली इसको कर पाओगे, राइट? सो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। So the next topic is highest common factors. Highest means ज़्यादा, common means same, factor means जिसके टेबल में एक कोई नंबर दिया रहेगा वो आता हो, राइट? तो इसमें आपको क्या करना रहेगा? सपोज आपके पास नंबर्स दिए रहेंगे, एक से ज़्यादा नंबर्स, 2 से ज़्यादा नंबर्स दिए रहेंगे। सपोज यहाँ दिया है 20 and 28 and 36। अब दोनों का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स तो ये कैसे होगा? पहले हम इसका कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं इसका पॉसिबल फैक्टर्स? 1 2 10 20, राइट? तो बेसिकली हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना? सो ये कैसे होगा? सपोज यहाँ 20 नंबर है, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 10 20 एंड 2 5 10, राइट? 2 multiplied by 2 multiplied by 5, है ना? एंड नेक्स्ट हम लोग 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो 2 1 2 4 8 and 2 multiplied by 7 equals to 14. So 2 into 4 7, सॉरी। सो ऐसे हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब 36 का 2 1 2 2 8 16 2 9 18 3 3 9 2 2 3 and 3। तो इस तरह हमने हर नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए हैं, राइट? तो अब हमें देखना है इसमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है एंड हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है।
बिकॉज द नेम इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, तो हमें हाईएस्ट निकालना है। सो यहाँ 2 कॉमन आ रहा है ना, एंड यहाँ भी एक 2 कॉमन आ रहा है। सो HCF is equals to 2 multiplied by 2, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 भी है। इस अगर मान लो आपके पास बड़े नंबर्स है तो उसके और भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इस तरह आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स मीन्स कहाँ कितने बड़े, हाई मीन्स कितना हाईएस्ट वो नंबर्स उसके फैक्टर्स हो सकते हैं, राइट। सो ये था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स के बारे में। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टुडे इज हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको कभी कभी हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं, ओके। सो सपोज आपको कोई नंबर दिया रहेगा इस तरीके से, मान लो 3, 4, तो उसका आपको अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, राइट। सो ये कैसे होगा, पहले हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे, राइट। सो 3 इधर एंड 4 इधर। सो ये पहले हम लोग देखेंगे कि इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है एंड दोनों से कट हो सकता है। 2 जैसे कि कॉमन है दोनों में, पहले हम लोग 2 से कट करेंगे, ओके। सो 3 से तो कट नहीं हो सकता, तो 3 को हम लोग एज यूजुअल रख लेंगे एंड 2 2 ज़ा 4 एंड नेक्स्ट वी कैन कट इट विद द 2, राइट, बिकॉज 2 से ये कट हो जाएगा। सो 2 एंड 3 को एज यूजुअल रख देंगे, 2 1 ज़ा 2, तो ये 1 आ गया। अब हमें 3 को कट करना है तो 3 ले लेंगे, 3 1 1। तो जब तक नीचे 1 1 नहीं आ जाता तब तक इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, राइट। एंड जिससे कट नहीं होता उसको हम लोग एज यूजुअल रखते जाएंगे, ओके। सो 2 multiplied by 2 divided 3 multiplied by 1 multiplied by 1, या फिर ऐसा हो गया। सो अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 3 2 एंड 2 मीन्स 3 2 6, 6 2 12। सो LCM is equals to 12. So the least common multiple of 3 and 4 is 12. So 12 ऐसा means 2 3 और 4 का सबसे जो least common multiple है वो है 12। इस तरह आपको बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स दिए रहेंगे, उनका आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे, राइट। ये हमने एक छोटा सा नंबर एग्जांपल लिया, आप चाहे तो इसको बड़े एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। एक बड़ा एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। सपोज आपके पास नंबर्स हैं 24 और 90, राइट। सो आपको अब इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, राइट। पहले इसका प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 24 एंड 90। सो 2 1 सा 2, 2 2 सा 12, 2 सा 24 एंड फिर ये 2 4 सा 8, 2 5 सा 10, राइट। 45 2 सा 90। सबसे लीस्ट से जाना पड़ेगा, मैंने जैसे बोला था कि,
तो 2 6 या 12 एंड 2 इससे तो कटेगा नहीं क्योंकि ये लास्ट में 5 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऐसे ही बैठ जाएगा 45। अब ये दो नंबर्स 2 से फिर से हम लोग काटेंगे क्योंकि लीस्ट से हमें करना है ना इसको, तो 2 3 जा 6 45 ऐसे ही बैठ जाएगा। अब 3 कॉमन आ गया, मीन्स हम 3 से कट कर सकते हैं इसको। 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, मीन्स 15 3 जा 45। अब लास्ट में 5 आ गया, मीन्स फिर भी हम इसको 3 से कट कर सकते हैं क्योंकि इसको अगर हम दोनों को डिजिट्स को ऐड करें तो 6 आ रहा है, तो इसे हम 3 से ऐड कर सकते, डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 3 5 जा 15, राइट। सो 5 1 1 है ना। सो लास्ट नंबर आ गया 1 में, तो आपका काम क्या रहेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो होगा इसका इन दोनों नंबर्स का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सो इस तरह आपको बड़े बड़े नंबर्स दिए रहेंगे, हो सकता है छोटे नंबर्स भी दिए रहे। सो इस तरह से आपको इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। सो दिस वाज अबाउट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। इसमें हमने जितने भी पॉइंट्स थे ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। ओके, आप जब आप बुक्स की एक्सरसाइज करेंगे तो वो अब आपको इजी लगने लगेंगे, राइट। सो एट लास्ट you know what I used to do, I have to give some homework, right? So पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया था, राइट। तो इस बार मैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करके देखिएगा, राइट। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, आप इनको करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं होता, मीन्स अगर आपको किसी भी पॉइंट में आपको डाउट्स नज़र आते हैं, मीन्स अगर आपसे नहीं होते तो आप उसकी डिमांड कीजिएगा, एंड आपके डिमांड में उसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ करवाया जाएगा। मैं हर वीडियो में इसको क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आपके ऑब्वियसली आप जब मैथ्स या कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपके डाउट्स ज़रूर हो सकते हैं। ये बहुत कॉमन है, जैसे हम जब छोटे क्लासेस में थे हमारे भी बहुत सारे डाउट्स रहते थे, राइट। सो डाउट्स होना कॉमन हो, राइट। सो अगर आपके कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट्स रहते तो आप उसकी डिमांड कीजिए, ओके, एंड आपकी डिमांड में उसका जो डाउट है वो आपको यहाँ करवाया जाएगा। एंड एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो एक्सरसाइज 3.2 का भी 1 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3.3 का भी 1 एंड 2। तो ये दोनों 4 जो होमवर्क से आप करके रखिएगा। आपको अगर कोई भी इसमें से डाउट्स मिलते हैं तो आप उसकी डिमांड कीजिए, राइट। सो दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। I will be back soon with the next video of the next chapter. Until then, take care and have fun.